Good morning. So Irfan Khan dies today. So will I. So will you. So will everyone who's a Hindu, who's a Muslim, who's a Christian, Jew, Jain, Sikh. सब मरेंगे ना. अगर इंसान ज़िंदगी को मौत की नज़र से देखे तो बहुत खुश रहेगा और ज़्यादा दयालु होगा. He'll be a kinder person. हर रोज़ इंसान को याद करना चाहिए कि उसका भी टाइम आएगा. आज लोग पैसा कमा रहे होते हैं या झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और अगर मालूम पड़ जाए कि कल तुम मरने वाले हो तो वो सब छोड़ देंगे. या आज तुम मरने वाले हो तो हर इंसान को इस बात से संपर्क हमेशा रखना चाहिए, हमेशा कनेक्शन रखना चाहिए कि आज या कल या अभी या परसों उसका आखिरी दिन हो सकता है. Anyway, इरफान खान वॉज अ ग्रेट एक्टर. बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया ऑब्वियसली, एंड ही इज़ बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली. लेकिन 54 की एज तो बहुत कम है इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए जाने के लिए. गॉड ब्लेस हिज सोल. भगवान को प्यारा होना ये होता है शायद वो, क्योंकि इरफान अच्छा सोचते भी थे. अगर आप उनके कुछ इंटरव्यू सुने तो आपको मालूम पड़ेगा कि ही वॉज अ वेरी सेन एंड रीजनेबल गाय. वॉइस ऑफ सैनिटी. तो इसलिए भगवान को प्यारे होने का जो सेंटेंस लोग बोलते हैं इंडिया में, वो ये है कि जो वाकई में प्यारे होते हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं. ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता दुबई थोड़ा खोल रहा है. गोल्फ कोर्स में लोगों का आवागमन शुरू हो गया. ओके, लॉट्स ऑफ लव एंड आज कुछ काम करता हूँ. बिन वेरी बिजी. लॉट्स ऑफ लव एंड रेस्ट इन पीस मिस्टर इरफान खान. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते. कि मरने के बाद भी एक खता कर जाऊंगा कांधों पर और सबको पैदल चलाऊंगा. आज हिंदुस्तान के इतिहास में बॉलीवुड, हॉलीवुड, पूरी दुनिया के अंदर आज एक ऐसा महान कलाकार हमारा भाई इरफान खान, उनका इंतकाल हो गया है. सिर्फ वो लड़े, कैंसर से लड़े. पहले स्ट्रगल, मतलब इतनी मेहनत हम जैसे स्ट्रगलिंग एक्टरों के लिए जो बाहर से आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे. बहुत अच्छा नेचर था, दिल भी बहुत अच्छा था उनका. दूरदर्शन के वक्त से मैं उनका फ़ैन हूँ. अपना एक अलग मकाम बनाया, अपनी एक्टिंग की एक अलग जगह बनाई, अपनी एक अलग जगह बनाई. हॉलीवुड, बॉलीवुड सब में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नाम कमाया. और अल्लाह ने, देखो मेरा लोगों से यही कहना है कि देखो आज मुसलमानों हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको जन्नत मिलेगी, किसको जन्नम मिलेगा, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है. एक्टरों का क्या है, एक्टर तो ये, एक्टर तो वो, एक्टर ऐसा, एक्टर वैसे, पिक्चरों में काम करते, ये करते. लेकिन देखो अल्लाह ताला जब किसी को चुनता है तो कितने मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने उनको बुलाया. उनकी अम्मी का भी अभी 2-4 दिन पहले इंतकाल हुआ. माँ गई, अभी बेटा भी साथ में गया. और रमज़ान के महीनों में अल्लाह ताला अगर किसी को बुला रहा है तो अल्लाह उनसे कितनी मोहब्बत करता है. इतना रहमतों का महीना है. पहले आसमान पे अल्लाह ताला है. तो भाई अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है. वो कब किसको क्या देगा, कब किससे क्या लेगा. इसलिए कहता हूं मेरे यारो, एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगली तुम पे आती है. और मेरे अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि तेरे अमाल तेरे साथ, मेरे अमाल मेरे साथ. तेरे गुनाहों का तस्करा तुझ पर, मेरे गुनाहों का तस्करा मुझ पर. इरफान भाई, अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम दे.
मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ, इस पाक मुबारक महीने में हम इरफान भाई को अगर बख्शे, उनकी अम्मी को पढ़ के बख्शे, उनके लिए दुआएं करें। दुआओं से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है, और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे, उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे और क़यामत के दिन उनका दर्जा बुलंद करके उठाए। यही मेरी दुआ है और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इरफान भाई के लिए दुआ करना। उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र जमील दे, हौसला दे। आज ब्लैक डे है बॉलीवुड और हॉलीवुड के दोनों का, और मेरा भाई, मेरे आइडियल, मेरे दिल के अंदर आपकी हमेशा इज्जत और जगह रहेगी। दुआओं में याद रखना इरफान भाई, हम तुमको दुआओं में याद रखेंगे। और आपको माशाल्लाह अल्लाह ने क्या दिन चुना है, किस्मत वाले हैं आप। मिलेंगे इंशाल्लाह हश्र के मैदान में। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. इरफान भाई, जीवन में कबड्डी तो बहुत हैं, कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी, लेकिन ज़िंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे। लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है। इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लव यू इरफान भाई। इरफान भाई, मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज़ निकाली थी, तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया। इरफान, मैंने स्टार नहीं बनाया आपको,
आपकी आवाज़ निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ। इरफान इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान। जब जब आपके साथ मुलाकात होती थी, फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्रेजी फोर में जब आप मुझे मिलते थे तो कहते थे मेरी आवाज़ निकाल, मुझे सुना। Time to extend our prayers for Irfan ji also. I know. बस I've worked with him. मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी खबर सुन के, बट मेरा ये मानना है कि फेथ कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। तो आई रियली हैव फेथ। मैंने फेथ को छोड़ा नहीं है। आई थिंक ही विल कम आउट ऑफ इट। ही इज़ अ वॉरियर एंड आई थिंक ही विल फाइट इट। या As film is doing good and probably you will be starting in 2023. You were supposed to start with a film with Mr. Irfan. Is it time for us to pray for him and wish him the best in these conditions? I think we should always pray for people and good health, you know. So if his health is not the best at this point, I think it is important for all of us to pray, not just for him, but I think for people who I think every day, in fact that's a small little prayer I say for myself and for everyone around me. I say this, I always believe that there's nothing more important than peace of mind and being healthy. And yes, I think the last couple of weeks have been emotionally challenging. But yeah, I think we all should say a little prayer. You have worked with so much like very memorable films. How do you feel as an actor for it? Like how as an actor about his work? He is someone I absolutely love, not just as an actor but as a person. I've had, I think, one of my most special I would say experiences as an actor with him. Piku will be my all-time favorite and special films, and I think he has a large part to play in that. And but that's it. I mean, I honestly do not know where he is. I do not know what has happened. And I think, like he has requested, I think there are times when people just need to be left alone for some time and figure their lives out. And I think we should respect that space that they have all requested for. But like we said, hope for the best and say a little prayer. Thank you so Thank much. you. Have a pleasant evening. Thank you.